हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका साथी शिव कुमार हाजिर आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के, जिसमें हम ग्राम पंचायत से संबंधित सभी धाराओं की चर्चा करेंगे। अध्यायवार यहाँ पर हमारा चर्चा रहेगी, क्योंकि पिछले जो हमारा ग्राम शिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अध्यायों से और जो धाराएं हैं वो उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, और इसके अंदर हम अध्यायवार कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं भाग नंबर एक के अंदर दिए गए हैं कुल दो अध्याय दिए गए हैं, और पहले अध्याय के अंदर दी गई हैं दो धाराएं। तो पहली धारा में क्या दिया गया है? शीर्षक। यानी शीर्षक क्या होगा, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका शीर्षक क्या रहेगा? शीर्षक ये रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, ये शीर्षक रहेगा। फिर दो के अंदर क्या दी गई? धारा नंबर दो के अंदर हमारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो ब्लॉक समिति है वो, और जिला परिषद, इनकी दी जाएगी आपको परिभाषा। इससे आगे धारा दो से आगे आपका शुरू हो जाता है अध्याय दो, जिसके अंदर कुल 4 धाराएं दी होंगी, 4 से लेकर 6 तक। ठीक है। धारा 3 में क्या बताया गया है? तीनों स्तर की समय अवधि क्या रहेगी, यानी इसका टेन्योर क्या रहेगा? टेन्योर 5 वर्ष का टेन्योर रहेगा। जी हाँ, 5 वर्ष का टेन्योर रहेगा। धारा 4 के अंदर क्या बताया गया है? शपथ का वर्णन, यानी इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उनका शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ कहाँ पर लेंगे, किसके सामने लेंगे? किसके सामने लेंगे? बीडीपीओ, ब्लॉक पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। 5वें में बताया गया है इस्तीफा। ये चुने गए अधिकारी किसको इस्तीफा दे सकते हैं, किसको इस्तीफा देंगे? ये चुने गए अधिकारी। 6 में अब ये जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा देने के बाद जो अकस्मात जो रिक्तियां हुई हैं, कैजुअल जो रिक्तियां हुई, वैकेंसीज हुई हैं, उनका चुनाव विद इन 6 मंथ होना चाहिए। ध्यान रहे 6 महीने के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर खाली पद हुआ है उससे के बाद 6 महीने बाकी हैं तो चुनाव नहीं होगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। आगे देखिए, भाग नंबर जो अपना अध्याय है वो 3, इसके अंदर नाम दे रखा है ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन, यानी सीमा क्षेत्र। और ये अध्याय नंबर हो गया अपना, ये भाग हो गया 2 शुरू। तो साथ में क्या दे रखा है? सभा क्षेत्र का सीमांकन, यानी ग्राम सभा कहाँ पर गठित की जाएगी? ग्राम सभा कहाँ पर गठित की जाएगी? जहाँ पर कम से कम 500 कैंडिडेट, 500 मतदाता होंगे, वहाँ पर ग्राम सभा जो गठित की जाएगी। 8 में क्या दे रखा है? ग्राम सभा का गठन जो होगा उसमें कम से कम ग्राम जो पंचायत है कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 मेंबर होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 20 मेंबर, कम से कम 6 मेंबर होने चाहिए। साथ में इसमें एक सरपंच, यानी अधिक से अधिक, कम से कम 7, अधिक से अधिक 21। वहीं पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 30। वहीं जिला परिषद में भी सेम कंडीशन रहेगी, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30। इन्हीं में से, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत के बारे में देखा, सरपंच का चुनाव अलग होता है, लेकिन इन्हीं के अंदर पंचायत समिति, जिला परिषद के अंदर इन्हीं में एक कैंडिडेट में से एक को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए 9 के अंदर, धारा 9 में दिया गया है ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण। आरक्षण किस प्रकार से रहेगा? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, जब हमारा एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का पिछली बार 2019 के अंदर, तो उस समय ग्राम सभा में महिलाओं का आरक्षण था 1/3 था। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, अब मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा भी ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है। और इसी के साथ BCA को भी यहाँ पर 8% आरक्षण दिया गया है, और SC ST को वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार जो है क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाता है। आगे देखिए 10 में क्या दिया गया है? निर्वाचन मंडल का कार्यकाल। देखिए वहाँ पे टेन्योर और वो बताया गया था। यहाँ पर देखिए निर्वाचन मंडल का, जितने भी ये जो निर्वाचन मंडल है इसका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का। 11 के अंदर क्या दिया गया है? 11 में दी गई है ग्राम सभा की मीटिंग। ग्राम सभा की मीटिंग, देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात है। कहीं कहीं पर आपको एक वर्ष में 2 बार मीटिंग भी देखने को मिलेंगी, लेकिन जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर आपको ऑप्शन में 3 नहीं मिलेगा। 3 दिया हुआ है तो वहाँ फिर 3 टिक करना है आपको, क्योंकि ये पंचायती राज अधिनियम
जो हरियाणा रोजगार का जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं और उसके आधार पर मैं आपको ये सभी सूचनाएं दे रहा हूँ, वहीं से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग जो है साल में 3 बार या ऑप्शन मिले आपको 2 बार, तो ये दोनों करेक्ट रहेंगे। मीटिंग, अच्छा कोरम क्या रहेगा, कोरम में क्या रहेगा, यदि हम साधारण मीटिंग बुला रहे हैं तो कुल सदस्य जो हैं उनका 1/3, यदि विशेष मीटिंग बुलाई जा रही है तो उन सदस्यों की 1/20 संख्या वहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए। 12 में क्या बताया गया है, 12 में बताए गए ग्राम सभा की शक्ति व कार्य, जो कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं एक साथ सभी धाराओं को डिस्कस कर रहा हूँ, जो अपना अध्यायवार और भागवार, ठीक है ना, पार्टवार। तो अगले अध्याय नंबर 2 के अंदर देखिए चौथा अध्याय, भाग नंबर 2 में चौथा अध्याय शुरू हो जाता है हमारा। इसमें देखिए फोर्थ जो अध्याय उसमें क्या बताया, ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ। 3 में क्या दिया गया, देखिए धारा नंबर 13, धारा नंबर 13 में ग्राम पंचायत की बैठक व कोरम, जो अभी अभी हमने ऊपर 11 में डिस्कस की है। 14 में ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम अध्याय नंबर 4 की बात करें, अध्याय नंबर 4 में कहाँ से कहाँ तक धाराएं दी गई हैं, अध्याय नंबर 13 के अंदर 4 के अंदर धाराएं दी गई हैं, धारा नंबर 13 से लेकर 38 तक। तो इसमें 14 और 15 ये सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं, क्योंकि ग्राम सचिव से संबंधित यही धाराएं हैं। 14 में ग्राम सचिव की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, क्योंकि ग्राम सचिव जो है वो अधिकारी होता है जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है कि ग्राम सचिव का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सचिव होता है। यही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाता है और उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लिपिबद्ध करता है, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। गांव का जो रिकॉर्ड है, गांव को अगर सरपंच को पैसे निकलवाने होते हैं तो उसके ऊपर भी आपके ग्राम सचिव के साइन होते हैं। पंचायत अगर जो निरस्त हो जाती है तो उस समय भी कार्य संभालने वाला व्यक्ति यही होता है, सरकार का नुमाइंदा। 15 में क्या दिया गया है, देखिए 15 में ग्राम सचिव की ड्यूटीज़, ग्राम सचिव के कर्तव्य क्या हैं वो बताए गए हैं। 16 के अंदर हम अगर जो देखें, ग्राम पंचायत अन्य कर्मचारियों की भर्ती, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत जो है अपने यहाँ कौन कौन से कर्मचारियों की यानी सर्वेंट्स की नियुक्ति कर सकती है, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, इनकी जो किस प्रकार से वो भर्ती कर, उनके बारे में बताया गया है। 17 के अंदर बताया गया है परिवर्तन प्रस्ताव जो पारित किया गया है उसके अंदर परिवर्तन कब किया जा सकता है या उसको निरस्त करना है तो उसके लिए एक समय अवधि बताई गई है। 18 के अंदर पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसका रिकॉर्ड, संपत्ति और जो भी अन्य कर्तव्य हैं उनको सौंपना, ये यहाँ पर इसमें दर्शाया गया 18 के अंदर। 19 में सरपंच की शक्तियाँ क्या हैं, क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, 19 के अंदर बताया गया है। और 20 के अंदर बताया गया है ग्राम पंचायत के काम की रिपोर्ट तैयार करना, यानी ग्राम सभा जो होती है जो कि इसके ऊपर ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण रखती है, वो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट मांग सकती है, तो वो रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और वो जब भी डिमांड की जाती है तो वो दिखाई जानी चाहिए। 21 के अंदर ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन जो है अभी अध्याय 4 ही चल रहा है। देखिए अध्याय 4 चल रहा है, पार्ट नंबर 2 चल रहा है। 22वीं धारा, धारा नंबर 22 क्या बताती है, उप समितियाँ और स्थानीय कमेटियाँ ये बताई गई हैं, यानी इसके अंदर 3 जो हैं उप समितियाँ बनाई जाती हैं जिनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जिनका पदेन अध्यक्ष सरपंच होता है, ठीक है। उसी के साथ 23 में बताया गया है, यहाँ पर वो कार्य बताए गए हैं जो कि ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति हो ग्राम पंचायत को सौंपे जाते हैं। पंचायत समिति के कार्य ग्राम पंचायत को सौंपे जाते हैं, वो धारा 23 में बताया गया है। 24 में क्या बताया गया है, अवैध कब्जों को हटवाना, यानी आपने देखा होगा शामलात भूमि हो गई या जो बहुत से गांव के अंदर क्या होता है कि सरकारी भूमि पर कब्जा होता है, उन कब्जों को हटवाना, जो कब्जा किया जाता है उसको हटवाना। धारा नंबर 25 सामान्य आदेश बनाने की शक्ति दी गई है, यानी एक तरह से जो हमने देखा लोकसभा और राज्यसभाओं के जो विधानसभाएं होती हैं उनमें अध्यादेश की जो पावर होती है वो यहाँ पर सरपंच के पास होती है गांव के संदर्भ में। धारा नंबर 26 बताती है आबादी देह का नक्शा तैयार करना। आबादी देह का मतलब होता है अपने गांव, यहाँ पे देह जो शब्द है ये इसका मतलब हुआ गांव की जो भूमि है उसके अंतर्गत,
जैसे कि आपने देखा होगा कि वो फलां व्यक्ति हमारे गांव की देह पे रहता है, देहल देहल जो बोला जाता है, यानी कि गांव के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, उसका नक्शा तैयार करना है। 27 में क्या बताया गया है, अवहेलना करने पर जुर्माना या सामान्य आदेश देना। यानी मान लीजिए कोई अवहेलना करता है, कोई मान लीजिए गांव के अंदर कोई आदेश पारित किया जाता है और उसकी कोई अवहेलना करता है तो उस पर जुर्माना लगाने की पावर, इसमें जो है 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सरपंच के द्वारा। 28 के अंदर जो जुर्माना वगैरह लगाया जाता है उसके विरोध में अपील का जो है वो दे रखा है आपको प्रावधान। 29 में क्या दिया गया है, जो पेटी सर्वेंट्स होते हैं, जो पेटी ऑफिसर्स होते हैं, उनके अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर पूछताछ की शक्ति जो है, जो छोटे अधिकारी होते हैं, निम्न अधिकारी होते हैं, यदि वो दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे पूछताछ की शक्ति जो दी गई है धारा नंबर 29 के अंदर। 30 में बात करें तो कर एकत्रित करने व अन्य मदों की शक्ति, यानी कर को कैसे एकत्रित किया जाएगा, कौन कौन से कर हैं उनके बारे में। धारा 31 निषेध लागू करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। कब से हो सकती है, देखिए यदि मान लीजिए आपने देखा कि गांव के अंदर शराबबंदी करनी है तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है और उसको लागू कब से किया जाता है, लागू किया जाता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लागू करने के बाद कहाँ तक रहेगा, ये लागू रहेगा आपका नेक्स्ट 31 मार्च तक लागू रहेगा। यदि फिर इसको लागू करना है तो फिर एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है हर बार रेजुलेशन पास करना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार रेजुलेशन पास हो गया और वो 5 साल की हो जाएगा, नहीं, इसके लिए बार बार रेजुलेशन पास करना पड़ता है। 32 के अंदर दिया गया है प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति, यानी ये किसी भी डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कर सकते हैं, यानी जो गवर्नमेंट संबंधी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका निरीक्षण करने की पावर दी गई है इसके अंदर। 33 के अंदर जो 33 सेक्शन हमारा आर्टिकल धारा है उसके अंदर क्या बताया गया है, मेले व बाजार लगाने की शक्ति, यानी ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अंदर अपनी आबादी देह के अंदर मेले का आयोजन करवा सकती है, बाजार लगवा सकती है। बाजार कौन से, जो जिनको हाट बोलते हैं, जो कि 1 दिवसीय बाजार लगते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। 34 के अंदर क्या किया गया है, सार्वजनिक कार्यों जैसे कि गलियों व नहरों आदि का नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट्स एंड कैनाल्स, इनका कार्य। 35 में क्या दिया गया है, गलियों का नामकरण व मकान की नंबरिंग करना, यानी गलियों का नंबर डालना है, गलियों का नामकरण रखना है। ये जो है जैसे कि भीमराव अम्बेडकर गली है, उस गली के अंदर जो मकान है उनकी नंबरिंग करनी है। ये कार्य भी किसके होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं। 36 में देखिए निर्देशों का प्रबंधन लेने की शक्ति, यानी जो निर्देश आगे से जारी किए गए हैं उन निर्देशों का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये शक्ति ग्राम पंचायत के पास होती है अपने क्षेत्र के अंदर। 37 में इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, स्कूलों को बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, यानी वहाँ पर ग्राम पंचायत को लगे कि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की कमी है तो ग्राम पंचायत जो है अपने छोटे स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर इन चीज़ों की जो है इनका रख रखाव कर सकती है। 38 के अंदर इनके प्राथमिक स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल बनवाना, औषधालय या दवाखाना बनवाना, इनका कर सकते हैं। 37 में क्या बताया गया, इनका रख रखाव, जो गवर्नमेंट ने बनवा रखे हैं उनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्राम पंचायत की होती है। आगे हमारा देखिए पंचायती राज अधिनियम के तहत ही हम जो भाग नंबर 2 की अध्याय नंबर यहाँ से 5 शुरू हो गया अपना, देखिए अध्याय 5 ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान, हमने देखा था क्या, DP/CS के अंदर, DP/CS के अंदर यानी ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस, ये अध्याय नंबर 5 में दिए गए थे। हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने अध्यायवार डिस्कशन किया था, सभी अध्यायों के नाम बताए थे, क्योंकि अध्यायों के अंदर भी अध्याय के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर देखिए अध्याय नंबर जो 5 है उसके अंदर धाराएँ कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, 39 से 45 तक। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत को कर लगाने या कर एकत्रित करने की कौन कौन सी वो है, देखिए धाराएं 39 के अंदर ग्राम पंचायत के फंड का संचालन, यानी ग्राम पंचायत का जो फंड होता है, ग्राम पंचायत का जो अकाउंट होता है उसका संचालन कैसे किया जाएगा। 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत फंड के स्रोत, यानी ग्राम पंचायत को कहाँ कहाँ से इनकम होगी, कहाँ कहाँ से इनके पास पैसा आएगा। 41 में क्या बताया, 41 के अंदर कराधान और फीस की शक्ति, कराधान और फीस की शक्ति, यानी कराधान टैक्सेशन, कराधान को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्सेशन, और फी की शक्ति, कहाँ से इनको पैसा इकट्ठा करना है। जैसे मेलों के अंदर क्या लगा दी जाए, मेले लगते हैं वहाँ पर पर्चियाँ काटी जाती हैं, या अन्य
जो मेलों के अंदर पशु मेले लगते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो इनकी शक्तियाँ जो ग्राम पंचायत के पास होती हैं। जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बेरी के अंदर जो पशु मेला लगता है वहाँ का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पर बेरी का मेला जो भीमेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पर जो मेला लगता है जो नवरात्रों के दौरान, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 42 के अंदर देखिए करों में छूट, वह न रिकवर होने वाले रकम की छूट की शक्ति, यानी सरकार ग्राम पंचायत को ये लगे कि भैया जो किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और वो टैक्स पे करने में क्या है न जो असक्षम है, तो ऐसे लोगों की या जो देखा जाए कि काफ़ी समय से इसकी रिकवरी नहीं हो रही है तो उसको एग्जेम्प्ट करने की पावर भी किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। धारा 43 में बताया गया है खातों की ऑडिट करना, यानी जो भी खाते हैं अपने ग्राम पंचायत से संबंधित या अन्य, उनकी ऑडिट कर सकती है, बजट की जांच कर सकती है। अन्य प्रकार जो प्रकाशन के खाते हैं जैसे कि विभिन्न समय समय पर क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, जो रेजुलेशन वगैरह अखबार के, तो उनका जो खर्चा होता है उनके ऊपर चर्चाएँ करवाना, उनकी ऑडिट करवाना, ये भी ग्राम पंचायत का क्या है, कार्य है। देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत के खर्चे दे रखे हैं धारा 44 के अंदर, क्योंकि ऊपर जो हमने डिस्कस किया है उनके खर्चों के ऊपर चर्चा जो है आपके 44 के तहत होगी, 44 के तहत होगी। 45 में क्या किया है, विशेष कर एवं सामुदायिक सेवाएं, यानी विशेष कर लगा सकते हैं कुछ सामुदायिक सेवाओं के लिए। अध्याय नंबर 6 शुरू हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर आकर के ग्राम पंचायत के कार्य जो हैं, ग्राम पंचायत की धाराएं जो हैं वो फिनिश हो ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हमने आपसे पहले ही, जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत की सभी धाराएं एक ही वीडियो के अंदर और उनके नाम के साथ विशेष चर्चाओं पर, और अध्यायों के कौन कौन से अध्याय का क्या नाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए तो वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो धारा नंबर 46 से यानी 46 से 54 तक का यहाँ पर हम इसमें रहेंगे, किसमें, अध्याय नंबर 6 के अंदर। नाम है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, यानी हमने देखा था DP फटा CS के अंदर, DP फटा CS यानी DP FT CS का मतलब क्या बताया था हमने, कंट्रोल एंड सुपरविजन। इसमें धाराएं कौन कौन सी दी गई थी, अगर जो अध्याय देखा जाए तो छः अध्याय जो अपना किससे, ग्राम पंचायत से है। इसमें बताया था 12 6 का डिफरेंस करें, यदि हम 12 पे चले जाएं तो पंचायत आपका जो ब्लॉक समिति है उसके ऊपर सुपरविजन आ जाएगा। 18 पे जाएं तो जिला परिषद का सुपरविजन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 46 के अंदर क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत की अभिलेख तक पहुँच, यानी जो भी अभिलेख संबंधी इनकी पहुंच होती है, एक्सेस होती है, वो इसके अंदर वर्णित की गई है। 47 में ग्राम पंचायत के कार्यों को जो स्थगित करने की जो शक्ति होती है, ग्राम पंचायत जो कार्य कर रही है उनको निलंबित करने की पावर भी ग्राम पंचायत के पास होती है। 48 में क्या गया है, नियंत्रण एवं अधीनस्थ करने की शक्ति, यानी कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेशन इसके अंदर दिया गया है आपको, ये पावर है। 49 में क्या दिया गया है, डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटियों के अंदर माननीय अधिकारियों को जो भी कर्तव्य दिए गए हैं उनसे संबंधित जो है कुछ प्रावधान दिए गए हैं इसके बारे में। 50 में क्या है, भू अधिग्रहण को लेना, यानी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पंचायत मान लीजिए ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो प्रशासनिक जो प्रशासन है वो क्या कर सकता है, उस क्षेत्र की उस पर ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले सभी भूमि को अपने अधीन कर सकता है। उससे जो भी टैक्स आता है वो सारा उसके जो गवर्नमेंट अधिकारी होगा उसके अधीन चला जाएगा और उसी के तहत क्या किया जाएगा फिर, क्योंकि इसके तहत क्या हो जाती है, ग्राम पंचायत जो बर्खास्त हो जाती है और सारा कार्य जो सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी है वो करता है। 51 में क्या दिया गया है, DC द्वारा पंच या सरपंच को हटाना, यानी कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई मुकदमा हो जाए सरपंच पर या अन्य किसी कारण से रेजोल्यूशन पास हो जाए। रेजोल्यूशन के हमने बताया था कि पंचायत को कैसे हटाया जा सकता है, यदि पंचायत मेंबर्स या ग्राम सभा के सदस्य 1/2 यानी 50% ग्राम सभा के सदस्य रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो वहाँ पर ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है, अपन सरपंच को या पंच को हटाया जा सकता है। किसमें दे रखा है, 51 में हटाएगा कौन, DC का मतलब यहाँ पे हो गया जिलाधीश। 52 में क्या दे रखा है, ग्राम पंचायत को भंग करना या डिसोल्यूशन का मतलब यही है, कौन करेगा आपका, देखो यहाँ पर दिया है 1/2 सदस्यों के द्वारा, किसके, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा।
53 में दिया गया है सरपंच व पंच के कर्तव्य उत्तरदायित्व, यानी सरपंच और पंच जब नियुक्त किए हो गए हैं तो उनके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। और धारा 54 के अंदर जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित अंतिम धारा है, सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी आपकी जो शामलात भूमि है या अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं उसके तहत यदि कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो, ग्राम पंचायत से संबंधित सभी धाराएं, सभी अध्याय और सभी पार्ट जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं से पिछली बार आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे ग्राम पंचायत का जो सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप जो अपने साथियों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ अंदर इसको शेयर करें, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा, इतने ही जो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी मेहनत जो है वो आपके लाइक और शेयर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप अधिक लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।